बोलो धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को एवं सभी संत समाज को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की। देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का अवतरण धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए हुआ है। गुरुवर तीन धाराओं के सृजनहार हैं। तीन तीन धाराओं के माध्यम से गुरुवर के लाखों करोड़ों साधक, शक्ति साधक जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। अपने स्वयं के उपार्जित धन से जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं एवं उसमें से भी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। ऐसे चेतनावान गुरुवर, ऐसे धर्म का पथ दिखलाने वाले गुरुवर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भाइयों बहनों, जब गुरुवर का अवतरण ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ तो गुरुवर अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। विसंगति कहीं भी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धर्म क्षेत्र में हो, गुरुवर अपनी पुरजोर आवाज पिछले 25-30 वर्षों से उठा रहे हैं। गुरुवर ने पिछली कार्यकर्ता बैठक जो दिसंबर माह में हुई थी, उसमें भी गुरुवर ने एक आवाज उठाई। गुरुवर ने कहा, वर्तमान के कथावाचक, कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो वंदनीय हैं हमारे लिए, समाज को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुछ कथावाचक मूल शास्त्र की बात को एक तरफ रख के और रास रंग की बातें समाज को सुनाते हैं, समाज को दिशा भ्रमित करते हैं। जब गुरुवर ने यह कहा कि इसी तरह से मां राधा के नाम को भी गलत रूप में प्रचारित किया जा रहा है, गुरुवर ने माता राधा का अपमान नहीं किया। गुरुवर ने कहा कि अगर ऐसे ही माता राधा का इस तरह से तुम गुणगान करोगे जिस शैली में तुम कर रहे हो, तो जो मूल सत्य है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो निखिल ब्रह्मांड की जननी, कोटि ब्रह्मांडों की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, उनके सब अंशावतार हैं माता सीता और माता राधा। जैसे कि हम माता की आरती में रोज पढ़ते हैं, माँ राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तो गुरुवर ने यह कहा कि वो माँ की अंश अवतार हैं, समय समय पर माँ रूप रखती गई, अपने कार्य करती गई जब जैसी जरूरत पड़ी। लेकिन जो विराट सत्ता है, जो अभेद हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, वो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। ये पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था। लेकिन वही है, सभी जानते हैं कि कहीं नकली दवाई दी जा रही हो, वहीं कोई असली दवाई देने वाला आ जाए तो नकली दवाई वाले को मरीज की चिंता नहीं रहती, उसे अपनी दुकान की चिंता होने लगती है। ऐसा ही एक महाठग धूर्त निकल के सामने आया जिसका नाम है प्रशांत। यूट्यूब पे मैंने सुना, लिखा था पंडित प्रशांत। मैंने कहा पंडित तो कहूंगा नहीं, क्योंकि ये पंडित नहीं, ये खंडित है, इसका ज्ञान भी खंडित है और ये खंडित है, इसलिए मैं पंडित तो कहूंगा नहीं। इसने इतनी बात सुनकर पूरे देश में प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमारी किशोरी जी का अपमान किया है, हमारी राधा जी का अपमान किया है, और पता नहीं मेरे आराध्य और मुझ जैसे करोड़ों शक्ति साधकों को जीवन प्रदान करने वाले आराध्य को इतने अश्लील शब्दों में इसने इतने अश्लील शब्दों का उपयोग किया, किशोरी जी का अपमान किया है। अरे धूर्त, बिना सींगों के सांड, किशोरी जी तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। अगर वो माँ की अंश हैं तो वो जन की हैं किशोरी जी। जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है, उनको हम भी मानते हैं, लेकिन किशोरी जी का अपमान किया है शक्ति पुत्र जी महाराज ने। इस तरह से कितने कितने भक्तों को अपनी तरफ मिलाना चाहता है, समाज को बेवकूफ समझा है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने, मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा, कभी माता राधा का अपमान नहीं किया। गुरुवर ने तो वो कहा है कि मूल सत्य बताओ, ऐसे बताओगे
आज इस तरह से, कल उस तरह से, तो व्यक्ति मूल तत्व को कैसे समझ पाएगा? मूल तत्व से व्यक्ति कैसे जुड़ पाएगा? भटकता रहेगा, मूल सत्य से वंचित रहेगा। गुरुवर ने वो कहा था। लेकिन ये साण इतना बिफर गया, इतना बिफर गया कि परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर इसने चारित्रिक लांछन तक लगा दिया। इसीलिए मैंने कहा है पंडित कहलाने के लायक नहीं है। व्यासपीठ को लजाने वाले काले कौवे, अज्ञानता की गटर के गंदे कीचड़, काले कौवे सफेद वस्त्र पहनकर, बगलों जैसे सफेद वस्त्र पहनकर अपनी काले को ढकने वाले काले कौवे, तूने परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर चारित्रिक लांछन लगाया, जिनका जीवन एक ऋषि का जीवन है, जो आदि ऋषियों की परंपरा को इस कलिकाल में निभाने के लिए अवतरित हुए हैं। 18 से 20 घंटे रोज नित्य साधना करते हैं गुरुवर माँ के चरणों में पूरे विश्व कल्याण के लिए, और सारे कार्य चेतना तरंगों से करते हैं। इस भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जिनके शिष्य जन सुधार के वो कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं वो समझने की भी, क्योंकि तुम्हारा तो वास्ता ना कभी योग से पढ़ा, ना ध्यान से पढ़ा, ना भक्ति से पढ़ा। तुम सिर्फ समाज को यही रास रंग की कथाएं सुनवा सकते हो। ऐसे होते हैं कथावाचक। व्यासपीठ पर बैठकर ऐसा बोला जाता है, ऐसे किया जाता है। आज तुम्ही जैसे कुछ नकली कथावाचकों की वजह से पूरा समाज भटक रहा है। कृष्ण के प्रति एक अलग भाव समाज के बन रहे हैं और माता राधा के प्रति अलग भाव बन रहे हैं। कृष्ण भगवान कर्म योगी थे, कभी कर्म की शिक्षा नहीं दे सका लोगों को। कितने लोगों को कर्मवान बना दिया। बस कृष्ण भगवान का नाम लिया तो रास रंग के लिए लिया। तुम ही लोगों ने, तुम ही अज्ञानियों ने कृष्ण भगवान को छलिया और रसिया बना डाला। तुम क्या कहता है बार बार कि शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, 24 घंटे में स्वीकार कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं हार मान लूंगा। अरे तेरे ही मानने से सब कुछ होता है। तू शास्त्रार्थ की चुनौती देता है, 10-20 संस्कृत के श्लोक रट लेता है तो शराबी भी रट लेता है, एक जुआरी भी रट लेता है। उन युग चेतना पुरुष को चैलेंज देने के लिए शास्त्रार्थ की, अरे पिछले 25-30 वर्ष से गुरुवर साधनात्मक तप बल की चुनौती दे रहे हैं। तब कहां छुपा था चूहा बिल में? तब तो शायद तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब से चुनौती गुरुदेव जी दे रहे हैं विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तप बल की। तू शास्त्रार्थ की चुनौती देके, वो भी अपने घर में बैठकर, और क्या कह रहा है कि 24 घंटे तक नहीं स्वीकार करोगे तो मैं हार मान लूंगा, मैं पोल खोल दूंगा। जिस कीर्ति क्रांति पत्रिका का तू बड़े विस्तार से विवरण दे रहा है, इतना गौरवान्वित हो रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे पोंगा पंडित, वह कीर्ति क्रांति में बता दूं समस्त देशवासियों को, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के अग्रज विधाता स्वर्गीय राम खिलावन शुक्ल जी, हमारे पूज्य बाबूजी, उनकी हत्या जिन लोगों ने की थी, वह 5 लोग आज आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। उन्हीं 5 लोगों ने उमेश दीक्षित से मिलकर एक फर्जी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तुम भी उन अपराधी हत्यारों के षड्यंत्र में आ गया, उनकी साजिश में फंसता जा रहा है और कीर्ति क्रांति का बखान कर रहा है। मैंने उस पत्रिका का पिछले वीडियो में भी नाम रखा था, वो कीर्ति क्रांति नहीं, वो कीर्ति भ्रांति है। समाज में भ्रांति फैलाने के लिए, पूज्य गुरुवर के खिलाफ जनाक्रोश लाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उमेश दीक्षित और उनकी टीम पे माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है मामला। और वो हत्यारों से मिलकर जो फर्जी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, वो पूरे आजीवन कारावास भोग रहे हैं। और पूज्य गुरुवन ने जितनी बातें पत्रिका में फर्जी लिखी थी, पूज्य गुरुवन ने उस समय घोषणा की थी कि अगर कोई इस एक बात को भी सत्य प्रमाणित कर देगा तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। इतना ज्ञान होना चाहिए काले कौवे तुझको। तुम क्या जाने 10-20 श्लोक पढ़कर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को इन चारित्रिक लांछन लगा रहा है। अगर भगवती मानव कल्याण संगठन को एक बार गुरुवर का आदेश हो गया तो तू तो बार बार चूहा और बिल की बात कर रहा है, तुझे चुल्लू भर पानी डूबने के लिए नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना। आत्मीय देशवासियों, इसकी कुछ करतूत इस छोटे से गीत में मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ऋषि राज की सुनकर वाणी, ऋषि राज की सुनकर वाणी, लग गया जिसको दंश है,
ऋषिराज की सुनकर वाणी लग गया जिसको दंश है। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। देशवासियों, हम तो समझते थे कि कंस द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया के हाथों मारा गया है, लेकिन अभी अभी 2-3 दिन से पता चला कि नहीं, जब कंस मरा था तो अपने कुछ छोटे छोटे अंश छोड़ के गया था, उन्हीं अंश से फिर एक कंस पैदा हो गया है। तू कंस है वर्तमान के कलयुग का, तू कोई ज्ञानी व्यानी नहीं। श्लोक तो मैंने पहले भी कहा, शराबी भी रट लेता है, तो उससे ज्यादा श्लोक हमारे गांव के बच्चों को आते हैं। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। झूठे ज्ञान की अकड़ को लेकर व्यास पीठ पे बैठ रहा। झूठे ज्ञान की अकड़ को लेकर व्यास पीठ पे बैठ रहा। लेके नाम राधा मैया का भक्तों से धन ऐंठ रहा। मेरे गुरुवर के लिए क्या कह रहा था कि भाइयों बहनों, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। इनकी स्टील फर्नीचर की दुकान थी। अरे अज्ञानी काले कौए बिना सींगों के सांड, हाँ, मेरे गुरुवर की स्टील फर्नीचर की दुकान थी। इससे सिद्ध होता है, ज्ञान ले ले थोड़ा बहुत,